मामले करते हैं लोग, रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा है। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। बॉलीवुड सेलेब्स यूं तो कैमरे के सामने और सोशल मीडिया पर अपनी हाई क्लास छवि बनाने के लिए खूब सलीके से पेश आते हैं। हालांकि कई बार ऐसा भी हुआ है कि जब कई सेलेब्स ने पब्लिकली अपना आपा खो दिया है। कई सेलेब्स ऐसे हैं जो पब्लिकली बहस में पड़कर बहस कर चुके हैं और कई तो ऐसे भी हैं जिन्होंने आम जनता पर ही हाथ उठा दिया है। वो सेलेब्स कौन से हैं ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, ओशिवारा शमशान घाट पर सिद्धार्थ शुक्ला के अंतिम दर्शन के दौरान पहुंचे कई दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच में संभावना सेठ और उनके पति अविनाश द्विवेदी की मुंबई पुलिस के साथ में लड़ाई हो गई थी। घटना का ये वीडियो भी वायरल हो रहा है, जहां पर संभावना सेठ के पति अविनाश द्विवेदी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि शमशान भूमि के गेट पर एंट्री लेते वक्त पुलिस ने उन्हें थप्पड़ मारा है। वीरल भयानी और बॉलीवुड पाप ने ये वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में संभावना सेठ, उनके पति अविनाश और उनके साथ कुछ अन्य लोग भी नजर आ रहे हैं, जो कि मुंबई पुलिस से बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में संभावना सेठ कह रही हैं कि पुलिस ने उनके पति अविनाश को थप्पड़ मारा है। वहीं पुलिस तो ये कह रही है कि उन्होंने थप्पड़ नहीं मारा है। यार हाथ हटाओ यार। साल 2008 में मुंबई के फिल्मिस्तान स्टूडियो में गोविंदा की मूवी मनी है तो हनी है की शूटिंग चल रही थी। इसी दौरान उन्होंने एक फैन संतोष राय को थप्पड़ जड़ दिया। चूंकि वहीं पे मीडिया मौजूद थी, इसलिए थप्पड़ मारते हुए गोविंदा कैमरे में रिकॉर्ड हो गए। देखते ही देखते ये क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। खुलेआम किसी शख्स की कनपट्टी सुझा देना, वो भी एक सुपरस्टार ने थप्पड़ मारा हो, खबर तो बहुत बड़ी थी। इसके एक साल बाद संतोष राय ने बॉम्बे हाईकोर्ट में केस दायर किया था। हाईकोर्ट ने 2013 में पर्याप्त सबूत नहीं होने की वजह से केस खारिज कर दिया था। इसके बाद राय ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। गोविंदा का कहना था कि राय ने साथी महिला आर्टिस्ट के साथ बुरा बर्ताव किया था, इसीलिए उन्होंने उसे थप्पड़ मारा था। 1 दिसंबर साल 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने गोविंदा से संतोष से माफी मांगने को कहा था। जस्टिस टी.एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि गोविंदा एक पब्लिक फिगर हैं, उन्हें ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए थी। रियल लाइफ में वो जो काम करते हैं उसे रियल लाइफ में उन्हें करने की जरूरत नहीं है। बेंच ने गोविंदा को अपने रवैये के लिए माफी मांगने के साथ ही कोर्ट से बाहर इस मामले को सुलझा लेने को कहा था। बेंच ने घटना की वीडियो क्लिप देखने के बाद अपना फैसला सुनाया था। इस घटना पर गोविंदा ने कहा था कि संतोष राय गैर कानूनी तरीके से वहां पहुंचा था। ऐसे लोगों पर नजर रखने की जरूरत है। हम लोगों का सम्मान करते हैं, लोगों के दिलों को ठेस नहीं पहुंचाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो कहना है वो हमारे लिए सर्वमान्य है। I don't comment on stupid comments. बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन अपनी आदतों और अदाकारी के लिए जानी जाती हैं, लेकिन मार्च 2016 में एक्ट्रेस रवीना टंडन का एक ऐसा वीडियो वायरल हो गया जिसमें उन्होंने बेहद ही भद्दी गाली दे दी। जी हाँ, इस वीडियो में रवीना टंडन गाली देती हुई साफ नजर आ रही हैं। और तो और मामले करते हैं लोग, रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा है। खास बात यह है कि रवीना ने पहले तो गाली दी और तुरंत जब उन्हें गाली का एहसास हुआ और ऐसा लगा कि ओ माय गॉड, कहीं गाली रिकॉर्ड तो नहीं कर ली किसी ने, उन्होंने झट से ये पूछ भी लिया कि कहीं कोई रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा है। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई घटना नजर आ रही है। इसमें रवीना मीडिया से काफी उखड़ी नजर आ रही हैं, लेकिन उस वक्त मौजूद एक शख्स ने कैमरे में रवीना और उनकी भद्दी गाली को कैद ही कर लिया और उनकी पोल खुल गई। मामले करते हैं लोग, रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा है। फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के घर पार्टी खत्म होने के बाद अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय घर लौट ही रहे थे कि घर के बाहर फोटोग्राफर्स मौजूद थे, जिन्होंने ऐश्वर्या राय बच्चन की फोटो लेने की भी कोशिश की। आपको बता दें कि पार्टी के इस मौके पर ऐश्वर्या राय बच्चन ने शॉर्ट डेनिम ड्रेस पहनी हुई थी। ऐसे में ऐश्वर्या की कार में बैठकर कुछ इस तरह की पिक्स क्लिक हुई। जब अभिषेक बच्चन की नजर पड़ी तो उनका कहना था कि प्लीज इस फोटो को आप डिलीट कर दो। हालांकि जो फोटो ली गई थी वो सामान्य थी, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी भी थी जो अभिषेक बच्चन को पसंद नहीं आई, जिसके बाद वो चौंक गए और उन तस्वीरों को देखकर डिलीट करने के लिए बोलने लगे। दरअसल ऐश्वर्या की तस्वीरें जिस एंगल से ली गई थी वो सही नहीं थी, क्योंकि उनकी ड्रेस छोटी थी। लेकिन कई अन्य फोटोग्राफर ऐसे भी थे जिनकी कुछ तस्वीरें उनके कैमरे में बची थी और जो बाद में लीक हो गई। वैसे भी जूनियर बिग बी का अपनी पत्नी के प्रति चिंता साफ दिखाई दे रही है। दोस्तों, कई मौके आते हैं जब अभिनेताओं को उप्स मूवमेंट का शिकार होना पड़ता है। अभिषेक ने
उसी क्षण इसे हटा दिया। लेकिन कई ऐसे सितारे हैं जिनके उप्स और ऑर्डर किए गए पलों को कैप्चर किया जाता है। मीडिया कर्मियों को इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि खबर बनाने की प्रक्रिया में ऐसी तस्वीरें ना लें या गलती से भी क्लिक करने पर उन्हें हटा दें। एजाज खान किसी न किसी बात को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। एक बार ऐसा भी वाकया हुआ था जब एजाज खान कपिल शर्मा से बढ़ गए। एजाज खान ने कपिल को लेकर बताया था कि कपिल ने उन्हें अपने शो पर बुलाया था। कपिल इस दौरान उनके पीछे पड़े हुए थे। उन्होंने ये भी बताया था कि बाद में उस एपिसोड को कपिल ने टेलीकास्ट ही नहीं किया जिसमें वो गए थे। इसके बाद कपिल ने एजाज खान का फोन तक उठाना बंद कर दिया था। लेकिन एक इवेंट के दौरान एजाज ने कपिल को पकड़ ही लिया और मीडिया के सामने ही उन्हें घेरते हुए पूछने लगे कि भाई आपने फोन भी नहीं उठाया, एपिसोड भी टेलीकास्ट नहीं किया, ये ठीक नहीं था। कपिल से एजाज खान ने यह भी कहा था कि क्या मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ, बताओ तुम। कपिल ने इसके जवाब में कहा कि भाई तू बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, ऐसा मत बोल यार, गले लग जा, आजा। कपिल ने सिचुएशन को संभालते हुए एजाज खान को गले लगा लिया और सफाई देते हुए कहा था कि उनका फोन चेंज हो गया था। ये गलत बात है, ये बहुत रिस्पेक्ट किया है। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार अपने मजाकिया और कूल अंदाज के लिए जाने जाते हैं। फैंस के साथ वो अक्सर खुशनुमा माहौल में दिखाई देते हैं। लेकिन जब फिल्म गब्बर इज बैक की शूटिंग के दौरान एक प्रशंसक ने सारी सीमाएं पार कर ली और कई चेतावनियों के बाद भी तस्वीरें क्लिक करने के लिए आगे बढ़ गए तो अक्षय ने उसे थप्पड़ रसीद कर दिया और वहां से बाहर करवा दिया। बॉलीवुड के पॉप सिंगर हैं मीका सिंह। अपनी सिंगिंग से वो लाखों फैंस के दिलों पर राज करते हैं। मीका के गुस्से से तो सभी वाकिफ हैं। साल 2015 में मीका सिंह ने 11 अप्रैल को दिल्ली के लिव इन कॉन्सर्ट के दौरान एक डॉक्टर को स्टेज पर थप्पड़ मार दिया था। बाद में उन्होंने ये कहकर इसे जायज ठहराया कि वो शख्स कॉन्सर्ट में महिला पर हमला कर रहा था। मतलब बदतमीजी के लिए शख्स को चाटे चढ़ दिया, लेकिन खुद की बदतमीजी नहीं दिखती उनको। राखी सावंत को कैमरे के सामने कैसे किस कर लिया था, ये तो सबको याद ही होगा। बॉलीवुड के वेटरन एक्टर ऋषि कपूर अपनी फिल्मों के दम पर उन्होंने कई सालों तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। वो अपने उतार चढ़ाव भरे स्वभाव के लिए जाने जाते थे। हालांकि आज भले ही वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्हें उनके काम से हमेशा जाना जाएगा। गणेश विसर्जन के दौरान उन्होंने एक शख्स के साथ मारपीट की थी। इसके साथ ही जब वो एक इवेंट में गए थे तब किसी फैन के टॉयलेट में उनसे ऑटोग्राफ मांगने पर उसे जमकर गालियां सुनाई और बाहर करवा दिया। फिल्म जेंटलमैन है क्या के प्रमोशन के दौरान कंगना रनौत एक जर्नलिस्ट से उलझ गई थी। जर्नलिस्ट के सवाल पर कंगना भड़क गई और कहने लगी कि मीडिया के कुछ लोग जानबूझकर उनकी फिल्मों को खराब दिखाते हैं और मणिकर्णिका के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक्ट्रेस से बहस इतनी बढ़ गई कि कई महीनों तक उन्हें मीडिया द्वारा बायकॉट कर दिया गया था। जस्टिन, तुम तो हमारे दुश्मन बन गए यार। अरे नहीं, बड़ी घटिया बातें लिख रहे हो। ऐसा है? हाँ, सच लिखता हो यार। कितनी ज्यादा गंदी गंदी बातें लिख रहे हो। इतना गंदा सोचते कैसे हो? I don't think it's fair to say that. No, जब रितेश जेनेलिना के अफेयर के चर्चे हर तरफ फैल चुके थे, लेकिन इसी बीच खबरें आने लगी कि रितेश गे हैं, जिनका अफेयर डायरेक्टर साजिद खान से चल रहा है। हालांकि साजिद ने अपने शो साजिद सुपरस्टार्स पर भी रितेश से इस बारे में सवाल भी किया था। उस एपिसोड में मलाइका अरोड़ा की एक क्लिप चलाई गई जिसमें मलाइका ने साजिद और रितेश से उनके रिलेशनशिप में होने की सच्चाई के बारे में पूछा था, जिसके बाद खुद साजिद ने कहा कि एक मैगजीन में है कि रितेश के हैं और आप मेरे साथ रिलेशन में, क्या ये सच है? तो इस बात पर रितेश काफी गुस्सा हो गए और शो छोड़कर जाने लगे। मगर साजिद ने बाद में उनसे माफी मांगी और उन्हें रुकने के लिए कहा कि रितेश देशमुख इज गे। क्या आप गे हैं और क्या आपका किसी के साथ चक्कर चला है, नेमली मी? ये आपका सवाल है। Pissed off right now. Are you mad? Why are you getting pissed off? Don't be stupid, yaar. Ritesh, are you serious about it? Sit na. Arey, don't be stupid, yaar. Arey, okay, I'll change the question. What? Good. I'll change the question. You better change the question. No, there's no need to get so upset, yaar. Of course. I'll cut all this. तो दोस्तों, इसी के साथ ही इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो में काफी मजा आया होगा और आप लोगों से मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।